आहुति न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद अंकल जी। बोलो रूढ़ जी महाराज की जय। आहुति के दर्शकों, आज हम आपके बीच में गंगानगर के एक बर्निंग इशू को लेकर आए हैं। आपको ज्ञात होगा कि अरोड़वंश समाज को लेकर के बड़ी दुखद घटनाएं घट रही हैं। समाज के संविधान को लेकर के एक संशोधन किया गया है। उस संशोधन के संबंध में हम आज प्रधान कपिल असीजा जी से जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो संविधान में संशोधन किया गया है और उसको लेकर के जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार दीनानाथ। मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी संविधान में जो संशोधन किए गए हैं वो बिल्कुल संस्था के हित को देखते हुए और विधि सम्मत तरीके से हुए हैं। इसमें जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ट्रस्ट चलता है, ट्रस्ट में मेंबर बढ़ते हैं, उसको विधान को देखते हुए कुछ ना कुछ परिवर्तन समय के अनुसार करना जरूरी होता है। कपिल जी, चर्चा ये चल रही है कि संविधान में जो संशोधन किए गए हैं वो संशोधन संविधान की प्रक्रिया को अपना करके नहीं किए गए हैं। इसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं है जी। जो भी संशोधन हुए हैं, जो भी उसमें कार्य हुआ, बिल्कुल विधि सम्मत तरीके से हुआ। पूरे विधान ने पास किया है इसको और पूरे बिल्कुल एन विधि सम्मत तरीके से हुआ है और बिल्कुल उसकी सूचना भी हमने आगे देवस्थान में भेज दी है। इस संविधान में संशोधन करने के लिए आम सभा बुलाई जाना जरूरी है। क्या ये प्रक्रिया अपनाई गई है? मैंने पहले भी बताया जी, बिल्कुल सब कुछ विधि सम्मत तरीके से हुआ है। जो भी संविधान के अनुसार है उसी तरीके से हमने बिल्कुल ये काम जो भी हुआ है संस्था में वो बिल्कुल विधान के हिसाब से हुआ है। एक बड़ी बात जो चल रही है वो चल रही है कि प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 3 वर्ष का कार्यकारिणी सदस्य होना जरूरी है और उन सदस्यों की संख्या महज 31 है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा कहीं भी ये ऐसा नहीं है। कुछ हमारे साथीगण ये भ्रम फैला रहे हैं कि सिर्फ 31 जने ही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी संवैधानिक तौर पर कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर जिस भी कार्यकाल में रहा है, चाहे वो 1930 से कह लो, 1960 से कह लो, जब से लेके आज तक, और मैं बताऊं जी पिछले जो 3-4 कार्यकाल हैं उसमें तो लगभग ये मान के चले लगभग 200 के आसपास की कार्यकारिणी बनती है, जिसमें हमारे संरक्षक मंडल के माननीय सदस्यगण, हमारे कार्यकारिणी सदस्यगण, हमारे विशेष आमंत्रित सदस्यगण, हमारी मंदिर कमेटी बनती है, हमारे युवा सेवा दल के साथी होते हैं। तो ये एक कार्यकारिणी है ये, और ये सभी, चाहे वो इस कार्यकाल की हो, चाहे वो जोगेंद्र बजाज जी के कार्यकाल की हो, चाहे वो सोनू नागपाल जी के कार्यकाल की हो, चाहे कश्मीरी लाल जसूजा जी कार्यकाल, किसी भी कार्यकारिणी में अगर ये चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल वो जितने भी सदस्य हैं वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं। आप सक्रिय अरोड़वंशी हैं, उसके साथ साथ आप इस शहर के नामी वकील भी हैं, कानून के ज्ञाता हैं। हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जो ये 3 साल की शर्त लगाई गई है भी 3 साल का उनको कार्यकारिणी में अनुभव होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं टैक्स बार का पूर्व में सचिव रह चुका हूँ। टैक्स बार में किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष बनने के लिए उसको 10 साल का टैक्स बार का मेंबर होना कंपलसरी है। उसी प्रकार अपनी अरोड़वंश में 3 साल का मेंबर होना कंपलसरी। तो जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि अरोड़वंश का क्या अध्यक्ष के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, वह किस प्रकार अपना कार्यकाल चलाएगा, यह जो अमेंडमेंट हुआ है ये बहुत बढ़िया अमेंडमेंट हुआ है। उसको एक्सपीरियंस भी होगा, उसको पता भी होगा कि क्या करना है, उसको ये भी पता होगा कि कौन कौन व्यक्ति आते हैं अरोड़वंश में और कौन कौन क्या क्या काम करते हैं, सब के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए सही है। कपिल जी, एक सवाल मैं दोबारा करना चाहूँगा। जो यह चर्चा चल रही है कि प्रधान का पद महज 31 आदमियों की योग्यता में सिमट कर रह गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा तथ्य बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी ये नहीं है भी 31 सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे।
कुछ हमारे समाज के साथी इस विषय पर समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसका सिर्फ यही उद्देश्य है, जो भी सदस्य सम्मानित हमारे किसी भी कार्यकारिणी में रहा हो, मैं आपको बताऊं जी, लगभग पिछले 3-4 जो कार्यकाल हैं उसमें तो लगभग 200 के आसपास के हमारे कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से संरक्षक मंडल के सदस्य हैं, हमारे जो मुख्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, हमारे युवा सेवा दल के सदस्य हैं, हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो इस तरह करके लगभग 200 के आसपास तो रहे हैं। और वास्तव में ये लोग हमेशा से ही लगभग हर जो एक्टिव लोग हैं संस्था में आते हैं जाते हैं, उन्हें पता होता है भी क्या संस्था में चल रहा है और क्या होना चाहिए। सोनू नांगपाल जी, समाज में जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? दीनानाथ जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, ये कोई अप्रिय घटना नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है जिसका समर्थक और विरोध होना स्वाभाविक है। जब भी कानून में, संविधान में संशोधन होते हैं तो ये प्रतिक्रियाएं आती हैं, परंतु जो ये 4 या 5 संशोधन हुए हैं उनमें मुख्य रूप से जो 2 संशोधन हैं उनका आने वाले समय में बड़े ही दूरगामी परिणाम मिलेंगे और संस्था का उत्थान होगा। कपिल जी, समाज में एक चर्चा और चल रही है कि अध्यक्ष चुनाव को लेट कर रहे हैं या अध्यक्ष चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। इसके बारे में आप अपने समाज को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? मैं कहीं भी किसी भी समय भी, ना हमारी कार्यकारिणी ने ना मैंने कभी ये सोचा था भी कोई चुनाव समय पर नहीं होंगे, लेकिन जो कोरोना काल की विपत्ति आई वो आप सब ने देखा है। उस स्थिति से उबर कर आज हम इस जगह पर खड़े हैं भी हम शीघ्र ही, अतिशीघ्र, क्योंकि हमने चुनावी प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है, जैसा कि हमने बताया भी 31 जनवरी तक हम वोट जो हमारे आजीवन सदस्य हैं उनको जोड़ेंगे। तो उसके शीघ्र बाद ही एक बैठक कर तुरंत ही जल्द से जल्द, जिसकी परिभाषा यही है कि भी शीघ्र ही जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत बड़े समाज है, बहुत बड़े वोटर हैं, व्यवस्थाएं बना चुके हैं, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं और रह गई हैं, तब तक करके और जल्दी ही चुनावों की घोषणा, आम सभा की घोषणा कर दी जाएगी। कपिल जी, संविधान में एक बात और लिखी गई है कि जो व्यक्ति प्रधान पद का एक बार चुनाव लड़ चुका है, चाहे वो जीत गया है चाहे वो हार गया है, उसको चुनाव लड़ने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसके पीछे क्या औचित्य है? वो दोबारा मतलब अपनी दावेदारी नहीं जता सकता? जी बिल्कुल, इसके पीछे आप खुद समझे जी, इतने समय से जो भी यहाँ हमारे ट्रस्ट में कोई भी प्रधान या कोई भी कार्यकारिणी आती है और जैसे ही चुनावों की बात आने लग जाती है तो यही बात चलती है भी सर्वसम्मति हो, समाज को एकजुट करो, समाज में राज। कपिल जी, क्या यह समझा जाए कि दोबारा चुनाव नहीं लड़े तो इसके पीछे भावना ये है कि हर बार नए व्यक्ति को मौका मिले, रिपीटिशन बार बार नहीं होता रहे, तथा 3 साल की जो शर्त है, 3 साल कार्यकारिणी का सदस्य होना चाहिए, उसके पीछे क्या यही भावना है कि इस प्रधान के गौरवशाली पद पर, जिम्मेदारी से भरपूर पद पर कोई मैच्योर, जिम्मेदार, अनुभवी व्यक्ति बैठे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पिछले कुछ समय से ये लगातार देखा जा रहा है भी समाज में हमेशा जैसे ही चुनाव आते हैं राजनीतिक गुटबाजी पैदा हो जाती है। हम ये चाह रहे हैं भी हमेशा सर्वसम्मति की बात करने हमेशा करते हैं, तो इसके कारण आप ये देखना आने वाले समय में कितना बढ़ावा मिलेगा। आप ये देखना भी कैसे एक बार चुनाव आया, कोई भी व्यक्ति सेवा करे, एक बार सेवा कर ली समाज की, ठीक है, उसके बाद कोई नया व्यक्ति आए, अनुभवीन व्यक्ति आए, वो इसकी सेवा करे, सभी को सेवा का मौका मिले। कोई यहाँ पर, मैं कहूँ भी लोग कह रहे हैं भी कब्जादारी कैसे हुए? हम आज खुद अपने कह रहे हैं भी हम भी एक बार लड़ लिए, हम भी दोबारा नहीं लड़ेंगे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, समाज की सेवा करनी है, कोई आए एक बार करे,
जीते हारे उसके बाद समाज में बराबर सेवा करे। समाज कोई राजनीतिक अखाड़ा तो है नहीं। नागपाल जी, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से सबसे वरिष्ठ आदमी इस समाज के वरिष्ठ सदस्य आप हैं। आपका बेहतरीन अनुभव भी रहा है इस ट्रस्ट को लेकर के। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो दो शर्तों के बारे में चर्चा चल रही है, एक तो शर्त ये है कि कोई व्यक्ति जो एक बार प्रधान पद पे बैठ चुका है दोबारा उस पद पे काबिज ना हो। दूसरी बात, जो 3 साल का अनुभव की शर्त लगाई गई है कि जो प्रधान बने वो कम से कम 3 साल का अनुभव रखता हो, योग्यता रखता हो। इसके पीछे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दीनानाथ जी, ये समाज की उत्तर भारत की सबसे बड़ी संस्था है। मैं भी लगभग पिछले 25 वर्षों से, जब त्रिलोक जी अध्यक्ष बने थे, स्वर्गीय देवीदीता छावड़ा जी ने मुझे सदस्यता ग्रहण करवाई थी, तब से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू में मैं सदस्य रहा, फिर हरीश कटारिया बंटी जी जब युवा सेवा दल के अध्यक्ष थे, उनकी टीम में मैं उपाध्यक्ष रहा। कश्मीर लाल जी जसूजा जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी टीम में मैं सह सचिव रहा। उसके बाद मुझे ये सेवा करने का मौका मिला, आज तक बराबर सेवा करता रहा हूँ। ये जो 2 अमेंडमेंट हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, एक तो राजनीतिक गुटबाजी को रोकना, हार जीत को रोकना, और सर्वसम्मति की बात जो मुख्य हमारे संविधान की है उसके लिए बहुत ही आसान तरीका बनाना। क्योंकि आए चुनाव में सर्वसम्मति की बातें होती हैं, परंतु राजनीतिक लालसा को लेकर चुनाव हो जाता है, जिससे समाज 2 भागों में बढ़ जाता है। दूसरा जो हमारा मुख्य अमेंडमेंट था, भी कार्यकारिणी सदस्य ही चुनाव लड़ सकेगा, उसकी थोड़ी विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं हो सकी। जैसा कि अभी प्रधान जी ने आपको बताया, पूर्व के वर्षों में सदस्य कम होते थे। पिछले 3-4 कार्यकाल से लगभग 200 के निकट सदस्य रहे हैं, चाहे वे संरक्षक मंडल के सदस्य थे, चाहे वे कार्यकारिणी सदस्य थे, चाहे वो विशेष अनुमंत्री सदस्य थे, मंदिर कमेटी के सदस्य थे, युवा सेवा दल के साथी थे। जो अन्य संविधान की पात्रता रखते हैं वे सभी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था भी एक अनुभवी व्यक्ति ही इतने बड़े ट्रस्ट का कार्यभार संभाले, क्योंकि अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति कभी आया ही नहीं, वो सदस्य तो रहेगा, एक बार आकर सेवा करे, सेवा के बाद वो धीरे धीरे, जैसे हम लोग, जैसे कपिल जी थे, कपिल जी भी शुरू में पहले सह कोषाध्यक्ष रहे, फिर कोषाध्यक्ष रहे, उसके बाद ये अध्यक्ष का चुनाव लड़े। इसी तरह से एक परंपरा चलती रही। दीपक जी मेरे साथ युवा सेवा दल के अध्यक्ष थे, आज मंदिर प्रभारी हैं। फिर कम से कम उसको ट्रस्ट की गतिविधियों का, कार्यकलापों का, संचालन का पता हो, ताकि उत्तर भारत की जो इतनी बड़ी संस्था है उसकी पूरे समाज में एक शान बने। कोई भी दुर्भावना नहीं थी, और किसी परिवारवाद का मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा, कब्जा ना हो, एक ही परिवार के बार बार बात ना आए, क्योंकि ये किसी व्यक्तिगत परिवार का ट्रस्ट नहीं है, ये एक रोडवंश समाज का ट्रस्ट है। इसलिए ये दोनों जो संशोधन किए हैं, इसके लिए मैं पूरी कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ और समाज को बधाई देता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहूँगा दीनानाथ जी, मुख्यतः कुछ लोग ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं हुआ। जब मैं अध्यक्ष बना था उसके बाद पूरे समाज को पता है, सर्वसम्मति की बात आई थी और सभी एक 11 सदस्य कमेटी बनी थी। उन्होंने जोगेंद्र जी बजाज का नाम एल ब्लॉक हनुमान मंदिर में प्रस्तावित किया था। हमने उस वक्त भी कोई एडामेंट नहीं की थी, समर्थन किया था। उसके बाद कपिल जी चुनाव लड़े। कोई ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, समाज के एक मोजीज व्यक्ति हैं, एक मोजीज परिवार से हैं, पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं, मंदिर में सेवा करी, पूरा समाज की एक मांग थी, इनको आगे लाए। अब भी कोई जो सेवा करेगा, पूरा समाज जिसको चाहेगा वो आगे आ जाएगा। ना तो कोई मेरे घर से चुनाव लड़ रहा और ना ही कोई परिवार से लड़ रहा, तो कब्जा ना हो, इसलिए ये 2 संशोधन हुए हैं। परिवारवाद ना हो, ये उदाहरण ना हो कि मेरा दादा जी यहाँ अध्यक्ष रह चुके हैं, मेरे पिताजी यहाँ अध्यक्ष रह चुके हैं, तो मुझे अध्यक्ष बनाओ। जो व्यक्ति समाज में काम करे, अच्छा काम करे, सेवा दे, 3 वर्ष का उसको अनुभव हो, वो व्यक्ति चुनाव लड़े। दूसरा संशोधन जिसके लिए थोड़ा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि किसी कार्यकारिणी का सदस्य
होना चाहिए। वो ये नहीं है कि 31 व्यक्ति ही कार्यकारिणी के सदस्य हैं। पिछले 3-4 कार्यकालों से लगभग 200 के लगभग सभी सम्मानित सदस्य कार्यकारिणी में रहे हैं, चाहे वो संरक्षक मंडल के माननीय सदस्य हो या कार्यकारिणी सदस्य हो या मंदिर कमेटी के सदस्य हो या युवा से दल के हमारे साथी हों, जो अन्य भी पात्रता रखते होंगे, वे सभी चुनाव लड़ने योग्य हैं। ये भ्रामक प्रचार है कि मात्र 31 व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले जब से ट्रस्ट बना है 1930 से जितने भी ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं, और पिछले 3-4 कार्यकालों से लगभग 200 के लगभग जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं वे कार्यकारिणी में रहे हैं। ये जो संशोधन हुए हैं ये कोई काला कानून नहीं है। पूर्व में भी 8-10 इस तरह की अध्यक्ष की योग्यताओं में बातें हैं जिनके आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है। 2 बातें मुख्यतः इस बार भी ऐड हुई हैं। जो ये पहला संशोधन है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब भी चुनाव होता है तो गुटबाजी के कारण पुराने जितने भी चुनाव लड़े हुए हैं उनके नाम रिपीट होते हैं कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, उसके सामने ये लड़ेगा। तो इस बात का संशय खत्म करने के लिए ये संशोधन हुआ है, जिसमें मैं भी आता हूँ, कपिल जी भी आते हैं, आदरणीय रमेश मक्कड़ जी भी आते हैं, मेरे बड़े भाई जोगेंद्र बजाज जी भी आते हैं, अंकुर मिगलानी जी भी आते हैं। जितने भी पुराने चुनाव लड़ चुके हैं वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।